ये आई रोडो का क्वेश्चन है 1.112। तो क्वेश्चन ये जो है वो कोरियोलिस फोर्स पे बेस्ड है, जो कि जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है वो, फिर भी ये देखते हैं 1.112। अ हॉरिजॉन्टल डिस्क रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 6 रेडियन पर सेकेंड। तो एक डिस्क हॉरिजॉन्टल ऐसे डिस्क ये है, ये रोटेट कर रहा है 6 रेडियन पर सेकेंड से। इस डिस्क के ऊपर एक 0.5 kg का एक बॉडी है कोई भी, जो कि मूव कर रहा है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। किधर मूव कर रहा है वो, तो ये डायमीटर की तरफ मूव कर रहा है, इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, सपोज ये एक पर्सन है, ऐसे मूव कर रहा है डायमीटर की तरफ, ए बी लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, और ये डिस्क भी रोटेट कर रहा है। तो विच इज़ कांस्टेंट रिलेटिव टू द डिस्क। ये 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये कांस्टेंट है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, डिस्क के रिस्पेक्ट में। अगर डिस्क पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है और वो इस 0.5 kg का ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उसकी वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड कांस्टेंट दिख रही है। किसको दिख रही है कांस्टेंट? जो इस डिस्क पे ऑब्जर्वर बैठा रहेगा उसको दिख रही है ये कांस्टेंट। तो फाइंड द फोर्स दैट द डिस्क एक्सर्ट on the body at the moment when it is located at a distance r equal to 30 centimeter from the rotation axis। तो रोटेशन एक्सिस ये होगा प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये आउट ऑफ द प्लेन है एक्सिस, और इससे जब ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है 0.5 kg का, तो उस वक्त उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है ये बताना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो ध्यान से देखिए इसको। अगर हम किसी प्रॉब्लम को नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करते हैं तो मुझे एक सूडो फोर्स कंसीडर करना होता है न्यूटन्स लॉ को वैलिड बनाने में नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो ये रोटेटिंग डिस्क भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम भी अगर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है वो फ्रेम, और वो नॉन इनर्शियल है, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तब सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ता है वहाँ पे मुझे। और वो सूडो फोर्स सिर्फ होता है मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जैसे कि ये फ्रेम है और ये एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, और इसमें एक m मास का ऑब्जेक्ट थ्रेड के हेल्प से हैंग किया हुआ है सीलिंग से। तो इस पर सूडो फोर्स क्या लिया जाता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और ये फ्रेम अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए सूडो फोर्स डाउनवर्ड लेंगे, ma डाउनवर्ड लेंगे। लेकिन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम रोटेटिंग है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रहा है, रोटेट कर रहा है नॉन इनर्शियल, जैसा कि इस केस में है कि ये पूरा डिस्क ही रोटेट कर रहा है ऐसे, तो इस पर अगर एक पर्सन कोई खड़ा है और दूसरे को देख रहा है ये, तो ये ऑब्जर्वर है मान लेते हैं। तो ऑब्जर्वर खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, और वो नॉन इनर्शियल भी कैसा है, ट्रांसलेशनल नहीं है, रोटेशनल नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो इसको सूडो फोर्स जो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे यहाँ पे लगेगा, सर्कुलर मोशन में सूडो फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, राइट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे m ओमेगा स्क्वायर r अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा। उसके अलावा एक और फोर्स कंसीडर करना पड़ता है, कोरियोलिस फोर्स जिसको बोलते हैं, राइट। कोरियोलिस फोर्स क्यों करना पड़ता है उसको आइए एक एनिमेशन से समझते हैं। यानी कि कुल मिला के दो सूडो फोर्स यहाँ मानना पड़ेगा, एक अवे फ्रॉम सेंटर सेंट्रीफ्यूगल, उसके अलावा एक और सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए, जिसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो जैसा कि इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि ये सब पर्सन बैठे हुए हैं, ए इसको बोल देते हैं, ये बी, ये सी, ये डी। तो अगर ये प्लेटफॉर्म जिस पे ये डिस्क पे बैठे हैं, अगर ये रेस्ट में है, और अगर ए सी की तरफ एक फुटबॉल को थ्रो करता है सी की तरफ, तो अगर ये डिस्क पे है, ये डिस्क है, तो डेफिनेटली ये बॉल सी के हाथ में जाएगा। लेकिन अगर इस डिस्क को रोटेट कर दे नीचे से, तो ये थ्रो करेगा सी के पास, लेकिन चूँकि सी खुद रोटेटिंग है, इसलिए सी डी की तरफ आ जाएगी रोटेट करके, और ये बॉल मिलेगा बी को, ऐसा होगा ना। तो अब ये ए पर्सन जो है, जो कि ऑब्जर्वर है, और इसके रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ए क्या सोचेगा कि मैंने तो इसको स्ट्रेट फेंका था, तो इस पर इधर की तरफ क्या फोर्स लगा कि ये ए इसके पास बी सी, ये सी की तरफ फेंका है, तो सी के पास न जाकर बी के पास चला गया, यानी इधर की तरफ एक फोर्स इसको कंसीडर करना पड़ेगा।
राइट, मैथमेटिकली कंस्ट्रक्टेड फोर्स होगा वो फोर्स, क्योंकि ये बॉल ए जो है वो सी को थ्रो करेगा, लेकिन सी पास जाएगा ही नहीं अगर डिस्क रोटेट कर रहा है तो, क्योंकि सी तो खुद इसके पास इधर आ जाएगी रोटेट करके, और उस इंस्टेंट पे बी यहाँ होगा, लेकिन ए तो फेस किया हुआ है इसके तरफ हमेशा, तो जब सी यहाँ आएगी तो ए का फेस इधर होगा, लेकिन ए को दिखेगा कि बॉल तो बी के पास चला गया, तो इस ए को कंसीडर करना पड़ेगा एक फोर्स इधर की तरफ, बॉल जिधर थ्रो किया उसके परपेंडिकुलर, यानी इस बॉल की जो वेलोसिटी है उसके 90 डिग्री पे कोरियोलिस फोर्स कंसीडर करना पड़ता है। अब वीडियो प्ले करके दिखाते हैं आपको कि कैसे बॉल इसने थ्रो किया सी के पास, ए ने किया सी को, और वो बॉल बी के हैंड में आ जाता है। तो अभी रेस्ट पे है डिस्क और आराम से ए देखिए सी को फेंक रहा है, जिसको जो फेंक रहा है उसके सामने वाले को बॉल मिल जा रहा है, क्योंकि सभी लोग अभी किस में हैं, रेस्ट में, रोटेटिंग फ्रेम नहीं है अभी। अब आइए हम रोटेटिंग फ्रेम को रोटेट करके यही एक करते हैं ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है रोटेटिंग फ्रेम में। फ्रेम रोटेट कर रहे हैं, ये देखिए फ्रेम रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है, और फास्ट कर देते हैं। ये देखिए रेडी रहिए, ये देखिए ये ए फेंका सी को, चला गया बी के पास, ये देखिए इधर चला गया ना घूमकर। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर आप एक बॉल को इधर भी वेलोसिटी से थ्रो किए हैं तो ये बॉल ग्राउंड वाले को तो इधर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन इस यहाँ पे इस फ्रेम पे जो ऑब्जर्वर है डिस्क, रोटेटिंग डिस्क पे, उसको ये बॉल ऐसे आगे जाता हुआ नहीं दिखेगा, ऐसे जाता हुआ दिखेगा, ऐसे। तो इस पर्सन को इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, जिसका कि ये देखिए डायरेक्शन दिखाया है इस डायरेक्शन में, जो वही, क्योंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी इधर थी और वो फाइनली ऐसे बेंड हो रहा है, यानी कोई तो फोर्स होगा जो इसको बेंड कर रहा होगा, इधर ऐसे टर्न कर रहा होगा उसको, तो वो कोरियोलिस फोर्स है। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग कि ये कितना होता है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला m⍵² आया, सूडो फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन में आया था मास इनटू फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन। तो कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा देखते हैं। तो ये फ्रेम एक ले लेते हैं हम, डिस्क के फ्रेम में, ये वेद मतलब मैं खुद यहाँ पे डिस्क पे बैठा हुआ हूँ, राइट, और नीरज को मैं देख रहा हूँ। नीरज यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो यहाँ पे खड़े हैं, उनको मैं देख रहा हूँ। तो अगर मेरा फ्रेम ऐसे रोटेट कर रहा है तो मुझे नीरज की एक टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर दिखाई देगी अपोजिट सेंस में, क्योंकि मैं इस सेंस में यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा हूँ खुद, इसलिए नीरज की टेंजेंशियल वेलोसिटी मुझे क्लॉकवाइज सेंस में दिखाई देगी, राइट, टेंजेंशियल स्पीड इनका दिखाई देगी भी। तो मैं क्या इक्वेशन लिखूँगा इनके लिए, चूँकि मेरे फ्रेम में एक्सेलरेशन है इसलिए सूडो फोर्स, मेरे फ्रेम में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ω²r और फोर्स है m⍵²r, इसलिए मैं इस पर सूडो फोर्स अपोजिट लूँगा, सेंट्रीफ्यूगल लूँगा, अवे फ्रॉम सेंटर, क्योंकि फ्रेम का जिधर एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट लेना पड़ता है सूडो फोर्स। तो मैंने बाहर की तरफ ले लिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अवे फ्रॉम वेट, राइट, m⍵²r, और माइनस मैंने लिखा है क्योंकि इस डायरेक्शन को निगेटिव मैंने लिया है और इस वाले को पॉजिटिव लिया है, ठीक, ये फोर्स लगा। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन के अकॉर्डिंग। अब ये नीरज जिसको हम बोल रहे हैं नीरज, ये ऐसे ओमेगा से क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहे हैं, तो इन पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए ना, कोई भी ऑब्जेक्ट बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कल में नहीं मूव कर सकता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर्सन को, मतलब वेद को दिख रहा है कि नीरज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो यानी वेद के रेस्पेक्ट में इस पर कोई तो फोर्स लगना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स एक, जो कि इसको ओमेगा स्पीड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे। और जो सूडो फोर्स है वो तो अवे फ्रॉम सेंटर है, इधर बाहर की तरफ है, तो ये सूडो फोर्स का डायरेक्शन है अवे फ्रॉम सेंटर। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखें तो इसमें एक्सेलरेशन आना चाहिए m⍵²r। ये कौन एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, नीड टुवर्ड्स वेद, मतलब मेरी तरफ इस पर एक फोर्स आना चाहिए। जबकि जब मैं फोर्स लिख रहा हूँ तो फोर्स सिर्फ आ रहा है अवे फ्रॉम सेंटर, जो कि ये प्रोवाइड कर नहीं सकता है, राइट। तो मुझे इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, कुछ और फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा।
क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है और ये जो नीरज है उस पर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन m ओमेगा स्क्वायर r। लेकिन जो फोर्स है वो अवे फ्रॉम सेंटर है, जो कि ये प्रोवाइड कर नहीं सकता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ। तो उसी फोर्स को कोरियोलिस फोर्स बोलेंगे, राइट। और वो फोर्स किधर होना चाहिए, टुवर्ड्स वेद होना चाहिए। तो अब इसको क्या रखेंगे आप खुद सोच लीजिए। ये m ओमेगा स्क्वायर r है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में माइनस m ओमेगा स्क्वायर r है, तो पक्का प्लस 2m ओमेगा स्क्वायर r अगर लिखेंगे हम, तब ये 2 में से 1 माइनस होके 1 आएगा और LHS के इक्वल आ पाएगा। क्लियर। अब फिर से एक बार इसको समझा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। ये जो वेद इक्वेशन लिखेगा किसका, इस नीरज के लिए, और ये नीरज क्या है, डिस्क से बाहर है, ग्राउंड फ्रेम में है। तो वेद का ओमेगा ऐसे है, तो नीरज का ओमेगा उल्टा ऐसे अपीयर होगा, अपोजिट दिखता है। जैसे आप ट्रेन से चलते हैं तो बाकी के ट्री और बिल्डिंग्स पीछे जाते हुए दिखते हैं, तो वैसे ही आप खुद ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये नीरज ओमेगा से उल्टे डायरेक्शन में दिखेंगे आपको जाते हुए। तो अगर ये सर्कुलर पाथ कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r, राइट। तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन है, ये क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस मास इंटू एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ तो फोर्स चाहिए, कॉज चाहिए, तो इफेक्ट है m ओमेगा स्क्वायर r, इफेक्ट है, वो फोर्स नहीं है। जैसे कि जो सेंट्रीपिटल बोलते हैं हम लोग कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर r लेंगे m मल्टीप्लाई करके, तो ये तो इफेक्ट है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगना चाहिए। और वो प्रोवाइड कौन करेगा, तो ये तो प्रोवाइड कर नहीं पाएगा क्योंकि ये अवे फ्रॉम सेंटर है। तो एक कंसीडर और करना पड़ेगा मुझे, तो वो कोरियोलिस फोर्स हुआ, और वो कितना करना पड़ेगा, 2m ओमेगा स्क्वायर r, इतना करना पड़ेगा। तब ये इसमें 1 माइनस हो जाएगा और ये m ओमेगा स्क्वायर r आ पाएगा। तो कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला हो गया 2m ओमेगा स्क्वायर r। अभी हमने इसका डायरेक्शन भी देखा था कि डायरेक्शन कैसा आया था, तो वो डायरेक्शन फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे आया था। जब ए ने बॉल थ्रो किया था सी की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी थी इधर और ये पूरा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा था, सपोज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये बॉल डिफ्लेक्ट हुआ था इधर, तो ये कैसे आया होगा, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट करने से आया होगा ओमेगा क्रॉस वी से, क्योंकि ओमेगा का डायरेक्शन के कैप में मैंने लिया है, के कैप, और वी किधर है, वी देखिए इधर की तरफ है, माइनस आई कैप की तरफ, तो वी क्रॉस माइनस आई करते हैं। देखिए तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर था, के कैप में, तो के क्रॉस आई क्या होता है, आई जे के क्रॉस आई करने पे जे होता है कि नहीं। तो ये के क्रॉस माइनस आई करने पे क्या आएगा, माइनस जे आ रहा है। तो देखिए माइनस जे नीचे डिफ्लेक्ट भी कर रहा है ना माइनस जे की तरफ। फिर से एक बार समझिए, देखिए इस बॉल में वेलोसिटी किधर है, इधर है, तो इस डायरेक्शन को क्या मैं माइनस आई कैप लिख दूँ, एक्स डैश की तरफ है, ठीक। और इसका ओमेगा किधर है, ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा कैसे होता है, राइट हैंड थंब रूल से देते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी के कैप में आ रहा है। लेकिन मुझे पता है कि डिफ्लेक्शन ऐसे होने वाला है, तो ये कैसे मिलेगा मुझे, तो ओमेगा क्रॉस वी करने पे, ओमेगा क्रॉस वी, क्योंकि ओमेगा के कैप में है और वी माइनस आई कैप में है, तो के कैप क्रॉस माइनस आई कैप करेंगे, के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो क्या मिलेगा, जे कैप, लेकिन माइनस आई कैप करना है तब माइनस जे कैप मिलेगा, यानी सच में इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन तो ऐसे होगा, बॉल जिधर थ्रो करेंगे उसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन किधर परपेंडिकुलर होगा, वर्टिकली अपवर्ड नहीं आ जाएगा, उसी प्लेन में रहेगा। वेलोसिटी जिधर आप थ्रो किए थे और डिस्क रोटेट कर रहा है उसी फ्रेम में ऐसे होगा, तो वो ओमेगा क्रॉस वी से मिलता है डायरेक्शन। तो कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला और डायरेक्शन दोनों पता चल गया। फॉर्मूला क्या हो गया कोरियोलिस फोर्स का, 2m और ओमेगा वी, और ये ओमेगा क्रॉस वी डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिए हैं। मैग्नीट्यूड वाइड क्या होगा, मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ देखें तो 2m ओमेगा वी होगा, और क्रॉस क्यों किए हैं, क्योंकि डायरेक्शन ओमेगा क्रॉस वी ही डायरेक्शन देता है। तो यहाँ अभी हमने मैग्नीट्यूड वाइज ये पता किया था कि कोरियोलिस फोर्स का अमाउंट कितना होता है, मैग्नीट्यूड 2m ओमेगा स्क्वायर r, राइट। अब इसमें से 2m बाहर ले लीजिए, 2m और ओमेगा r है, ओमेगा स्क्वायर r, तो ओमेगा एक लिख देंगे और एक और ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है ना, तो 2 ओमेगा है,
तो ओमेगा आर भी लिख दिए। तो ओमेगा इंटू ओमेगा आर, ये ओमेगा आर क्या वी लिख सकते हैं क्या? वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, वी टेंजेंशियल स्पीड, और ये ओमेगा अगर एंगुलर स्पीड है तो वी ओमेगा क्रॉस आर करने पे क्या मिलता है? वी मिलता है, राइट। तो ओमेगा आर को मैं वी लिख सकता हूँ, सही। तो इस ओमेगा आर को वी लिख दिया, तो ये ओमेगा क्रॉस वी लिख देते हैं इसका वैल्यू। तो कोरियोलिस फोर्स का कौन सा फार्मूला याद करना है आपको? ये नहीं याद करना है, ये फार्मूला याद करना है, 2m ओमेगा क्रॉस वी, क्योंकि इससे मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा और डायरेक्शन भी मिल जाएगा, राइट, इस फार्मूला से। तो अब इस प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं 2m ओमेगा क्रॉस वी। तो ये जो मूव कर रहा था v स्पीड से, उस पर क्या लग गया? 2m ओमेगा क्रॉस v, राइट। तो ये देखिए इसका डायरेक्शन इधर हो गया, 2m ओमेगा क्रॉस v किस तरफ हो गया? इधर की तरफ हो गया, क्योंकि आपको याद होगा कि बॉल यहाँ से थ्रो किया था पर्सन, तो यहाँ न जाकर वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा था, तो इधर फोर्स दिखाना था, और वो फोर्स कितना होता है? 2m ओमेगा क्रॉस v। और उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें, ओमेगा क्रॉस v तो डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड सिर्फ कितना होगा? 2m ओमेगा v होगा। क्रॉस प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्शन इधर ले ही लिए। तो अब यहाँ पे इस पर टोटल 3 फोर्सेज लग रहे हैं। इस पे कौन कौन से लग रहे हैं? एक इधर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर, एक कोरियोलिस फोर्स इधर की तरफ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लगता है ना, फुटबॉल को इधर थ्रो किए थे तो इधर लगेगा वो फोर्स 2m ओमेगा क्रॉस v यानी 2m ओमेगा v, और एक mg लग रहा है। और ये mg ध्यान से देखिएगा, ये mg डिस्क के फ्रेम में नहीं है, ये वाला mg, ये mg भी अंदर है, फ्रेम के अंदर है। मतलब हम अगर 3D में यहाँ पे डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा डायग्राम है, देखिए ऐसे, और ये ऐसे, और एक ऐसे कर देते हैं, ऐसे। ये तीनों परपेंडिकुलर है आपस में। ये mg किधर है? ये वाला mg है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है mg। और ये वाला किधर है? m ओमेगा क्रॉस r, ये है m ओमेगा क्रॉस m ओमेगा r, ये है। और ये दूसरा वाला फोर्स किधर है? बताइए जल्दी से। कोरियोलिस फोर्स किधर है? वो इधर है, कोरियोलिस फोर्स। क्योंकि देखिए सूडो फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ये आपस में 90 है, और mg जो है ना वो डिस्क के अंदर है, वर्टिकल है। तो अगर हम आई कैप जे कैप के कैप में लिखें, तो ये अगर आई कैप है और ये वाले को मैं अगर जे कैप लिखूँ, ये दोनों डिस्क के प्लेन में हैं, तो mg जो है ना वो माइनस जे कैप नहीं है, माइनस के कैप है, माइनस के कैप मतलब अंदर, डिस्क के अंदर जाता हुआ। तो नेट फोर्स क्या होगा? 3 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो नेट फोर्स क्या होता है? तीनों आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर सबका, तो mg स्क्वायर हो जाएगा, प्लस m ओमेगा स्क्वायर r का भी स्क्वायर हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल वाले का। और कोरियोलिस 2m, और v स्पीड से जा रहा था वो 0.5 kg का पार्टिकल, तो 2mv ओमेगा का भी स्क्वायर कर देंगे। अब m कॉमन सब में आ जाएगा, देखिए इसमें भी m स्क्वायर है, इसमें भी m स्क्वायर, इसमें भी m स्क्वायर, तो m स्क्वायर कॉमन ले लीजिए सब में। तो m कॉमन ले लिए, m स्क्वायर, तो m स्क्वायर बाहर आ गया, और आंसर हो गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या था? ओमेगा स्क्वायर r4 प्लस दिस। कैसे आया ये? क्योंकि ये वाला कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? m ओमेगा m r स्क्वायर ओमेगा। तो देखिए बुक में यही आंसर दिया हुआ है, m कॉमन ले लिया है, और ये g स्क्वायर, ये g कहाँ से आया था? ग्रेविटेशनल फोर्स था, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा था? ओमेगा स्क्वायर r लगता है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा 4 हो जाएगा, और r का स्क्वायर r स्क्वायर हो गया। और ये 2m ओमेगा क्रॉस v, ये क्या था? तो m बाहर ले लिए हैं, तो 2 ओमेगा v सिर्फ रह जाएगा। और यही v का वैल्यू कितना दिया हुआ है? v का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड था ना, तो 0.3 मीटर पर सेकेंड ले लेंगे इस v का वैल्यू। तो 2 ओमेगा v, ये कौन सा हो गया? कोरियोलिस फोर्स हो गया। तो इसी को सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसका वैल्यू 10 ओमेगा 6 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, और r का वैल्यू कितना लेना है? 50 सेंटीमीटर, और v दिया हुआ है उसका 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? ओमेगा 6 रेडियन पर सेकेंड। सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 8 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। फिर से एक बार रोटेटिंग डिस्क पे ये देखिए कैसे बॉल, ये इधर देखिए किधर चला गया है ना, कोरियोलिस फोर्स लगाना।
ये देखिए